ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग K2 पढ़ेंगे, कारिका नंबर 2 पेज नंबर 30। कारिका नंबर 2 पेज नंबर 30। दक्षिणाक्षिमुखे विश्वः मनस्यन्तस्तु तेजसः आकाशे च दिदीप्राज्ञः स्थिता देहे व्यवस्थितः। दक्षिणाक्षिमुखे विश्वः मनस्यन्तस्तु तेजसः आकाशे च दिदीप्राज्ञः स्थिता देहे व्यवस्थितः स्थिता देहे व्यवस्थितः। हम लोगों ने
कारिका नंबर 1 में देखा था कि वही एक ही जो कॉन्शियसनेस है वो 3 तरह से एक्सप्रेस कर रहा है. इट इज एक्सप्रेसिंग इन 3 ways. वन वाज एक्सप्रेसिंग एज मैनी. फिर जब ये कारिका नंबर 2 पे आए तो यहाँ पे दिखाया कि वही वेकिंग स्टेट में ही ये तीनों के तीनों हमको दिखाई देते हैं. वेकिंग स्टेट में ही, जागृत अवस्था में ही दक्षिणाक्षी मुखे विश्व, विश्व जो हमको दिखाई देता है वो राइट आईज में दिखाई देता है. फिर वही जो है तेजस हमको मन में अंदर, जब हम लोग उसका नाम दे दिया गया था, अगर आपको याद हो, निमिलिताक्ष, पेज नंबर 31 में लास्ट लाइन भाष्य का उसमें दिया था कि जब वो आंख बंद कर लेता है, जब वो जागृत अवस्था में देखता है, तब वो वही बाहर से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को वही अंदर लेता है और फिर बाद में निमिलिताक्ष बन के जब वो आंख बंद कर लेता है, वो नाउन बना दिया है उसको, और वही जो है उसको अंदर देखता है. तो यहाँ पे बोला कि वो वही वही जो विश्व है वही तेजस है. वहां पे न स्वतः, ये मैंने लाइन अंडरलाइन करवाई थी पेज नंबर 31 पे ऊपर वाला, न स्वतः भेदान अभ्युपगमात. वहां पे कोई भी वहां भेद, दे डोंट हैव भेद बाय देमसेल्व्स. कौन भेद देखता है? हम ही लोग भेद देखते हैं. एंड देन वन श्रुति एंड टू स्मृति वेर कोटेड. अगर आपको याद हो, यहाँ पे एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये एक बताया था श्वेताश्वतर में से, और फिर गीता के 2 श्लोक कोट किए थे उन्होंने, ये दिखाने के लिए कि वही जब हम लोग आंख बंद कर लेते हैं तो वही तेजस जो है, बिकॉज तेजस मीन्स व्हाट? तेजस मीन्स दैट द सेम objects are available now in the form of thoughts. We don't experience the objects directly. How do we experience the objects? We experience it in the form of thoughts. So वो जो thoughts है, हम लोग जब आंख बंद कर लेते, I am seeing a flower right now outside, but when I close my eyes, that flower only appears to me in the form of a thought. तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं, मनस्यन्तस्तु तेजसा, अंत प्रज्ञ वो बन गया है. वही सेम जो बहिष्प्रज्ञ था वेकर के रूप में, वही जो है सेम इन द वेकिंग स्टेट ओनली, दैट हैज बिकम व्हाट? तेजस, जब वो निमित्ताक्ष बन गया है. तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ विश्व वाज एक्सप्लेन दैट थ्रू द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, वही जो एक्सप्रेस कर रहा है थ्रू दैट बॉडी, दैट ओनली इज एक्सप्रेसिंग इन द माइंड एज थॉट्स थ्रू तेजस, वही एक ही है. एंड फिर व्हाट हैपेंड उसके बाद में निमित्ताक्ष में स्वप्न, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है अतः, ये भी लाइन मैंने अंडरलाइन करवाया था 32 पेज पे. अतः मनस्यन्तस्तु तेजसापि विश्व एव, फर्स्ट लाइन ऑन पेज 32. अतः मनस्यन्तस्तु तेजस, तो वहां पे पूरा उसी को ही वो लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिटरेट कर रहे हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द विश्व एंड द तेजस. तो ये दोनों भी एक ही है. मैं तो और मतलब वही विश्व जो है हमको तेजस के रूप में दिखाई देता है. तो एज ऑन विच विश्व वाज सीन, देयर ओनली तेजस इज सीन. तो हम लोग का अटेंशन कहाँ जाना चाहिए? ऑन द कॉन्शियसनेस वेयर एवरीथिंग इज सीन. फिर क्या हुआ? फिर वही तेजस हिरण्यगर्भ मनस्थत्वात्, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, जो लास्ट लाइन है पेज 32 पर. करवाया था क्या मैंने? तो तेजसा हिरण्यगर्भ मनस्थत्वात्, तो वही जो तेजस है जो हमको दिखाई दे रहा है, वही जो है वो हिरण्यगर्भ भी है. और वही जो है यहाँ पे फिर क्वेश्चन आया था फिर नेक्स्ट, ये इट बिकम्स प्राण, ये जो है तेजस ये प्राण भी बन जाता है. अब नेक्स्ट वहां पे फिर पूर्व पक्ष आया था. पूर्व पक्ष ने पूछा कि हाउ इज इट पॉसिबल, कि प्राण तो हमको दिखाई देता है, हाउ इज इट पॉसिबल दैट प्राण प्राण इज अनमेनिफेस्ट. आप यहाँ पे बोल रहे हो कि वो कैसा है वो प्राण? विश्व एव आकाशे च दिदि स्मरण आख्यम व्यापार उपरमे प्राज्ञ एकीभूतः. सेकेंड लाइन ऑन पेज 32. एकीभूत घन प्रज्ञ एव भवति. तो जो थर्ड जो हमारा स्टेज है वो है
रिधि में, रिधि मतलब इन द स्पेस इन द हार्ट, वहीं पर ही हम लोग को वही तेजस जो है वो प्राग्ञ के रूप में दिखता है, अनमेनिफेस्ट रूप में, क्योंकि वहां पर ही सारे के सारे थॉट्स जो है चले जाते हैं, वहीं से ही सारे के सारे थॉट्स आते हैं। तो व्हेन वी आर इनटू डीप स्लीप वी आर देयर इन द रिद्धि स्पेस, उस समय वहां पे रहते हैं। तो यहाँ पे बोला कि वही उसी को प्राग मैंने कर रहा था, इक्वल टू प्राज्ञ इज इक्वल टू एकीभूत इज इक्वल टू घन प्रज्ञ। उसी का नाम ये सारा है। सेम प्राज्ञ इज ओनली फॉर सेकेंड लाइन ऑफ पेज 32। हम्म तो प्राज्ञ जो है वही एकीभूत है। एकीभूत मतलब अब सारे यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द थॉट्स एंड द ऑब्जेक्ट्स। अब वहां पे सब एकीभूत हो गए हैं। और वहां पे अगर आपको याद हो डार्कनेस का एग्जाम्पल दिया हुआ था, कौन से वाले श्लोक में था ये? 5th और 6th श्लोक में था मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें प्राग्ञ के बारे में मंत्र मैं बोल रही हूँ, कारिका नहीं। प्लीज ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मंत्र एंड द कारिका। मंत्र में जो प्राग्ञ के बारे में बताया था वो दो मंत्र प्राग्ञ के बारे में बताया था। मंत्र आर डिफरेंट एंड श्लोकास आर डिफरेंट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द श्रुति, श्रुति के श्लोक को हम मंत्र बोलते हैं, वहां पे श्लोक नहीं बोलते हैं। तो वहां पे 5th और 6th में एग्जाम्पल दिया था। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इट वाज 5th वन ओनली। वहां पे डार्कनेस के बारे में कि जैसे डार्कनेस आता है एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स बिकम एकीभूत, एक हो जाते हैं, इसलिए वो घन प्रज्ञ एव भवति। और वहां पे क्या है? मनोव्यापार अभावात, वहां पे मनोव्यापार नहीं है, वहां पे प्रज्ञानानि नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है। दे गो इनटू अनमेनिफेस्ट, दे गो बैक इनटू देयर संस्कार्स। तो वो इसीलिए वहां पे मनोहर, तो इसीलिए दर्शन स्मरणे वही मनस्पंदिते तद अभावे हृदय 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 व विशेषेण प्राणात्मनावस्थानम। और इसलिए वो वहां पे प्राण रूप से स्थित है। जब इस तरह से बोला गया तो फिर वहां पे पूर्व पक्ष ने पूछा कि हाउ कैन यू कॉल दैट प्राग्ञ प्राण? आप प्राण कैसे बोल रहे हो? बिकॉज प्राण इज मैनिफेस्ट, प्राण को हम लोग देख पा रहे हैं, प्राण इज सीन। इसको भी हमने थोड़ा थोड़ा बहुत शायद देखा था, मुझे याद नहीं है हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे भाष्य में। तो इत्यादि श्रुतिभ्य, तो वहां पे बोला गया पेज नंबर 33 फर्स्ट लाइन में कि ननु व्याकृत प्राण सुषुप्ते तद आत्मकानि करणानि भवन्ति कथम अव्याकृतता। लेकिन वो जो सुषुप्ति है उसमें जो है वो प्राण प्राण जब वेकिंग स्टेट में होता है उस समय ही हम लोग डिफरेंशिएट करके देख पाते हैं। जब हम लोग डीप स्लीप में चले जाते हैं, इवन दो प्राण इज देयर बट स्टिल वी कैन नॉट मेक आउट द प्राण डिफरेंटली, सेपरेटली। तो यहाँ पे वही बोला कि सारे के सारे ऑल द अंतःकरण, ऑल द बहिकरण, दे एज ए गो इनटू दैट अनमेनिफेस्ट ओनली, वो सारे के सारे प्राण में चले जाते हैं। और इसीलिए यहाँ बोला है कि नैषा दोषः अव्याकृतस्य देश काल विशेष अभावात्। वहां पे क्योंकि टाइम और स्पेस का कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, वहां पे देश काल का अभाव होने के कारण, ये फर्स्ट रीजन बताया, बहुत सारे रीजन आगे आएंगे। इसमें फर्स्ट रीजन बताया कि देर इज नो टाइम, कोई भी डिफ्रेंसिएशन के लिए हमको टाइम और स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे टाइम और स्पेस जब है ही नहीं तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द थॉट्स? तो इसीलिए वो बोला कि देयरफॉर वी कॉल दैट प्राग्ञ ओनली, दैट स्टेट ओनली एज प्राण। और सेकेंड रीजन, फिर यद्यपि और रीजंस बताए थे, यद्यपि प्राण अभिमाने सति व्याकृतता एव प्राणस्य तथापि पिंड परिच्छिन्न अविशेषाभिमान निरोधः प्राणे भवति इति अव्याकृत एव प्राण सुषुप्ते परिच्छिन्नाभिमान मानवताम। when identification of that pran is there with one single body, जब हमारा होता है I feel I'm breathing etc, जो हमारे एक बॉडी के साथ में हो रहा है। हाँ, बट वेन ही इज नॉट देयर, वेन द देहाभिमानी पिंड परिच्छिन्न अविशेष अभिमान निरोध, when that identification with that body is negated, is refuted, is not there, deep sleep में जब हम चले जाते हैं तो प्राण प्राणे भवति अव्याकृत एव प्राण, अव्याकृत बन जाता है द सेम प्राण, इट बिकम्स एज अ अनमैनिफेस्ट। इसीलिए उसको बोला गया है कि वो बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट प्राण ऑल्सो इन डीप स्लीप,
We are not aware of that prana at all. Sushupte परिच्छिन्न अभिमानवताम. The one who is sleeping, परिच्छिन्न जो है वहां पे identification with the body, that goes away. There is no identification with the body. और उन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया? डेड का, नेक्स्ट वाली लाइन में. यथा प्राण लय परिच्छिन्न अभिमानी नाम प्राणो अव्याकृतः. जैसे डेड होने पर जब बॉडी डेड बॉडी हो जाती है, तब द सेम प्राण गोज इनटू अव्याकृत, मीन्स अनमैनिफेस्ट. तथा प्राणाभिमानो अपि अविशेषापत्तौ अव्याकृतता समाना. So in the same way, this prana also, while we are alive also, when we go back into deep sleep, we are as if dead only. डेड ही हो जाते हैं हम लोग एज इफ, क्योंकि वो प्राण के प्रति हम लोग वो नहीं रहते, क्या बोलते हैं सो, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट प्राण. तो अवेयर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो उसको इक्वेट किया है उन्होंने. like in the deep sleep, while we are living also, when we go, we are not aware of that pran. Similarly, in the dead body also, the same pran goes back into avyakrita. तो similarly यहाँ पे बोला गया है इसीलिए अनमैनिफेस्ट इज द सेम थिंग इन बोथ द केसेस. वहां पर भी आइडेंटिफिकेशन के साथ, यहाँ पर भी डेड के साथ में, दोनों के साथ में वो एक ही चीज हो गई. यहाँ से भी हटा दिया, और जब हमारा आइडेंटिफिकेशन हट जाता है डीप स्लीप में, तो भी हम अनमैनिफेस्ट को इसीलिए प्राण, ये सेकेंड रीजंस काउंट करते रहिएगा. क्या क्या बोला, अब ये थर्ड रीजन बोल रहे हैं. यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप करवा दिया था, फुल स्टॉप किया ना. उसके बाद नेक्स्ट वाला बोल रहे हैं प्रसव बीजात्मकत्वम च समाना, फुल स्टॉप. इसको एक लाइन बना दीजिए, पूरा सेंटेंस. प्रसव बीजात्मकत्वम च समाना, फुल स्टॉप. तो समाना विद, समाना मतलब क्या, अब फिर से इक्वेट कर रहे हैं. बोल रहे कि बीजत्व, वहां पे बीजत्व है, वहां पे बीज किस चीज का है? प्रलय का बीज है वहां पे, क्रिएशन का बीज है वहां पे. जैसे प्रलय में हम लोग चले जाते हैं, तो प्रलय में बीज अवस्था होता है, वो वहां पे फिर से वहां से सारी चीजें आती हैं, और फिर से वहीं पे सारी चीजें चली जाती हैं. तद अध्यक्ष च एक अव्याकृतावस्थः. बोलने की तद मतलब वहां पे तयोहो व्हाट? अध्यक्ष मतलब सबस्ट्रेटम, अध्यक्ष मतलब सबस्ट्रेटम ऑफ बोथ सबस्ट्रेटम. एक अव्याकृतावस्थः विच इज गोइंग थ्रू बोथ. अनमैनिफेस्ट में जो है वो दोनों में ही, मतलब हमारे जो व्यष्टि है और जो समष्टि है, दोनों में से ही, दोनों का ही जो कारण है, दोनों का ही जो बीज है, वो क्या है? वो यही सबस्ट्रेटम ही है, वही सेम कॉन्शियसनेस ही है, वही सेम. अगर आप इसको अभी अनमैनिफेस्ट बोल रहे हैं, तो वो अध्यक्ष मतलब वहां पे सबस्ट्रेटम, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये वाला. तद अध्यक्ष च एको अव्याकृता वस्तः. तो दैट सबस्ट्रेटम. परिच्छिन्न अभिमानिनाम अध्यक्षाणाम च तेन एकत्वम इति पूर्वोक्तम, फुल स्टॉप. ध्यान दीजिएगा. परिच्छिन्न अभिमानी नाम, जो परिच्छिन्न अभिमानी है, आइडेंटिफाइड टू सम बॉडी, सबस्ट्रेटम ऑफ वन इज आइडेंटिफाइड व्हेन इट इज फाइनाइट. मतलब क्या? मतलब व्यष्टि का. कौन? विश्व, तेजस और प्राज्ञ, जो ये परिच्छिन्न अभिमानी नाम है, उनका च तेन एकत्वमिति, उसका जो है, उसके काउंटर पार्ट कौन है? विश्व का विराट, तेजस का हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ का ईश्वर, उनके साथ में एकत्वमिति पूर्वोक्तम. ये तो मैंने पहले पूर्वोक्तम, मैंने आई हैव ऑलरेडी सेड पूर्वोक्तम, पूर्व में ही मैंने इसको बता दिया है. उक्त जो है वो वच धातु से निकलता है, बनता है. तो ये बोला दैट आई हैव ऑलरेडी सेड. समष्टि के साथ में उसका एकत्व है. विशेषणम एकीभूतः प्रज्ञान घन इत्यादि उपपन्नम. बोल रहा है कि विशेषणम, बोथ विशेषण इज ऑफ चेतन ओनली. दोनों जगह पे जो विशेषण है, जो उसका सबस्ट्रेटम है, जो यहाँ अध्यक्ष बोला है फर्स्ट लाइन में, वो क्या है?
वो कॉन्शियसनेस ही है. दैट कॉन्शियसनेस ओनली इज अपियरिंग एज प्रज्ञान घन. दैट इज ओनली अपियरिंग एज अंतः प्रज्ञा. दैट इज ओनली अपियरिंग एज बहिष प्रज्ञा. तो उन दोनों का इति आदि उपपन्नम. उपपन्नम दैट इज लॉजिकल. ये लॉजिकल है. ये दोनों ही जगह पे वो एक ही है. तो यही शायद हम लोगों ने मंत्र 5 में देखा था. तस्मिन् उक्त हेतु सत्वाच. तस्मिन् उक्त हेतु सत्वाच. उसका जो हेतु भी बताया था वो फर्स्ट लाइन जो था हमारा 31st पेज पर. 31st पेज पर जो फर्स्ट लाइन है स्वतः भेदन अभ्युपगमान. वो हेतु भी बताया था. दैट हेतु इज ऑल्सो रियल. क्योंकि उसका इंट्रिंसिक कोई डिफरेंस नहीं है. हम लोग देखते हैं बाहर से डिफरेंट, पर अंदर से उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. वो अंदर से वही एक ही है. क्या आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि हमारे ही ऊपर पूरा विश्व है और विराट भी है. वही एक ही कॉन्शियसनेस. हम हमारे ऊपर मतलब दैट कॉन्शियसनेस ऑन मी. वही हमारे ही ऊपर वो हमारा छोटा सा स्वप्न भी है और हिरण्यगर्भ भी है. और हमारे ही ऊपर वो प्राज्ञ भी है और हमारे ही ऊपर ईश्वर भी है. यहाँ पे इक्वेट कर दिया ना, समाना बोल दिया ना. तो दोनों का ही सबस्ट्रेटम जो है बहुत बहुत बड़ी बात है. जो कि इसमें ऐसे ऐसी चीजें बताई जा रही हैं जो कि लॉजिकली वो लोग प्रूव कर देते हैं, पर हमको थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा. क्योंकि हमारा ये नॉर्मल या नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग में नहीं पड़ता है कि हम लोग बोले ना. हम हमारे ही छोटे से विश्व से हम जूझ रहे हैं. छोटे से एक लाइफ से हम जूझ रहे हैं. आप बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा विश्व ही हमारे ऊपर है. ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये सोचना. बट दैट इज द थिंग. दैट इज द फैक्ट एक्चुअली. क्योंकि यहाँ पे दो हो नहीं सकता है. तो फिर हम लोग ये पता नहीं ये देखा था क्या आगे. कथम प्राण शब्दत्वम अव्याकृतस्य. शायद ये नहीं देखा था. यहाँ से हमको देखना था. हम्म नहीं ना. चलिए देखते हैं. कथम प्राण शब्दत्वम अव्याकृतस्य प्राणबंधनम हि सौम्य मना इति श्रुतेः. तो पूर्व पक्ष अब जो है वो बोल रहा है या हाउ प्राण वर्ड इज यूज फॉर अनमेनिफेस्ट. कथम प्राण शब्दत्वम अव्याकृत. फिर से वही सेम क्वेश्चन. इतने सारे रीजंस दिए उसको अभी फिर से सेम प्रश्न पूछ रहा है. तो आंसर में क्या बोला. प्राण बंधनम ही सौम्य मन इति श्रुते है. मैंने तुमको ये श्रुति का पहले ही बोला था कि प्राण बंधनम ही सौम्य मनः. तो मन जो है दैट इज बाउंड टू अनमेनिफेस्ट. ये छांदोग्य में आया है. बोल रहे हैं कि मन जो है दैट इज बाउंड टू अनमेनिफेस्ट. पूर्व पक्ष बोल रहा है स्टूडेंट भी हो सकता है, हमारा मन भी हो सकता है. ननु तत्र सदैव सौम्यति प्रकृतम सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम. वहां पे जो मीनिंग है ऑफ प्राण दैट इज सत्वाच्यम. दैट मीन्स प्राण इज इक्वल टू ब्रह्म. सत्वाच्यम सत ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम. आप जो वहां यहाँ पे बोल रहे हो कि जो प्राण है ये अनमेनिफेस्ट है या ये नहीं. ये वहां पे वो सत के बारे में बोला गया. पढ़ के आया है वो पूर्व पक्ष. वो बोल रहा है कि ऐसा नहीं है. तो वहां पे प्राण इज सत एंड नॉट फॉर अनमेनिफेस्ट जो आप यहाँ बोल रहे हो. तो आंसर फिर से दिया है आपको. क्वेश्चन आंसर तो वहां पे लिख लीजिए आंसर. आंसर में क्या है. नैषा दोषः. देयर इज नो फॉल्ट. नो वेट इलेबोरेट. बीजात्मकत्व अभ्युपगमात् सतः. Here sat is always with the बीज. सत बीजात्मकत्व अभ्युपगमात् सतः. सतः means of that sat it is always with the बीज. बीज के साथ में है. बीज के साथ में मतलब व्हाट. पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है उसके साथ में. उस सत सत तो सब जगह है ना. तो सत अगर सब जगह पे है दैट इज नॉट एबल टू मैनिफेस्ट. वो ब्रह्म जो है दैट इज यूजलेस बिकॉज इट इज एवरीवेयर. It cannot create anything unless the power of manifestation is there. So here it is said that it is along with the power of manifestation. Yadyapi बोल रहा लो बैटरी प्लीज चार्ज.
मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है ना? इसको अंदर डाल दूं? बोल रही हूँ। आ रही है अभी? आ रही है ना? ठीक है, चलिए ओके। हाँ, तो हम लोग ये बोल रहे थे नैषा दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। पेज नंबर 35, फर्स्ट पेज, फर्स्ट लाइन। नैषा दोष बीजात्मकत्व अभ्युपगमात् सतः। बोलने की वो तो बीजात्मक है। बीजात्मक मतलब बीज के साथ में है। मतलब बीज मतलब क्या? यानी पावर टू मैनिफेस्ट, दैट इज कॉल्ड बीज। तो बीजात्मकत्व अभ्युपगमात् सतः। This sat is always with this sat is along with the बीज, मतलब power of manifestation. यद्यपि सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम तत्र कॉमा कर दीजिए। दो देयर मीनिंग ऑफ प्राण इज सत ओनली, जो तुम बोल रहे हो कि वो प्राण का मीनिंग सती है, कॉमा तत्र तथापि जीव प्रसव बीजात्मकत्वम अपरित्यज्य एव प्राण शब्द वाच्यत्वम, कॉमा सतः सत शब्द वाच्यता च। बोल रहे हैं यहाँ पे, बट नॉट लीविंग द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ व्हाट? जीव प्रसव बीज। हाँ, वो बोल रहे हैं कि कैपेसिटी टू ब्रिंग आउट दैट जीव प्रसव बीजात्मकत्व अपरित्यज्य एव। मतलब क्या? नॉट लीविंग द कैपेसिटी of bringing out the jivas, bringing out jivas। उसको यहाँ पे बोला गया है, it has a seed of bringing out the jivas। This is also included in the प्राण शब्द वाच्य। तो प्राण मतलब power to bring out the jivas। ब्रह्म प्लस बीजत्व also is equal to प्राण, ऐसा लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना? तो ब्रह्म प्लस बीजत्व ऑफ ब्रिंगिंग आउट ऑफ द जीवास इज इक्वल टू प्राण। यहाँ पर ये सत शब्द, सत सतः सत शब्द वाच्यता ऑफ ट्रूथ, बिकॉज इट इज सेड एज सत। तो इसीलिए ये वाला चीज जो है एज इट इज द मैनिफेस्टर, या इसको बोलेंगे इट इज मैनिफेस्टेड। तो प्योर सत कैन नॉट बी मेंशन्ड एज सत, उसका तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। सत है वो भी तो नाम हमने दिया है, सत क्या है हम कैसे बोले? है ना? तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, जब हम लोग उसको बोल रहे हैं सत शब्द वाच्य से, तो वहां पे हम लोग उसको प्राण ही मीनिंग दे रहे हैं, क्योंकि प्राण जो है वो ब्रह्म प्लस द पावर टू मैनिफेस्ट समथिंग, वो पावर के साथ में है। पावर के साथ में है वो, पावर ऑफ व्हाट?
जीव प्रसव बीजात्मकत्वम अपरित्यज्य, नॉट लिविंग दैट। प्राण शब्द वाच्यत्वम, वो प्राण शब्द का वाच्यार्थ है। दैट इज द प्राण शब्द वाच्य। यदि ही, नेक्स्ट, यदि ही निर्बीज रूपम विवक्षितम, if Brahma was without seed, nirbija rupa, if that Brahma was without that seed, Brahma अब अभविष्यत, तो फिर वो जो था वहां पे, what word would you use for Brahma? ब्रह्म के लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते थे वहां पे? फिर बोल रहे हैं क्योंकि टू मेक द ब्रह्म वर्ड एक्सप्रेसिबल, वर्डी, कि हम नहीं तो उस ब्रह्म को कैसे एक्सप्लेन करें ना, इसलिए वर्डी बनाने के लिए उसको दे आर यूजिंग दिस वर्ड। ये प्राण है, मतलब पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के साथ में है। तो ये इसीलिए इन छांदोग्य ये वाला जो बोला गया है, सदैव सौम्य, इस वाले जो मंत्र को आप तुम कोट कर रहे हो, वहां पे वो जो सत्य है वो ऐतरेय में भी है, आत्मा वहां पे भी सत्य का मतलब आत्मा है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड यूज किया हुआ है। यहाँ पे उसका मीनिंग है पावर टू मैनिफेस्ट, पावर टू मैनिफेस्ट, क्योंकि हमारे मन में कंफ्यूजन है कि हमने उसी आत्मा को या फिर कॉन्शियसनेस को हमने उसको प्राण क्यों बोल दिया। तो उसका जो पूर्व पक्ष है वो बोल रहा है कि वो तो एक मैनिफेस्ट नहीं होता है, वो तो कहीं आता जाता नहीं है, तो आप उसको प्राण कैसे बोल रहे हो? तब बोला कि इट हैज दैट कैपेसिटी टू मैनिफेस्ट। और अगर ऐसा होता कि वहां पे ब्रह्म के बारे में बोला जा रहा है, तो फिर नेति नेति या तो वाचो निवर्तनते, ये सारे के सारे जो है, अन्य देवता द्विदिताद अविदिताद अधि, ये सारा कहाँ आया हुआ है? ये सब हमने अभी पढ़ा हुआ है ना, केनोपनिषद वाला है, फिर ये भी है। तो इति अवक्ष्यत, तो फिर ये नहीं बोला जा, तो फिर इस तरह से बोला जाता, पर इस तरह से ये सब नहीं बोला गया है। न सत तद न सत असत उच्यते, ये गीता से लिया हुआ है। नाइदर इट कैन बी सेड एज सत नॉर इट कैन बी सेड एज असत, ये स्मृति ले लिया उन्होंने। निर्बीजता येव चेत सती लीनानां संपन्नानां सुषुप्त प्रलययोः पुनरुत्थान पुनरुत्थानानुपपत्तिः स्यात्। इफ यू से देयर इज नो सीड, हाँ, तो फिर क्या होगा? सुषुप्त प्रलय पुनरुत्थान अनुपपत्ति, एक बार जो सो गया वो सोता ही रह जाएगा। हम उठते हैं, तो हम क्यों उठते हैं? क्योंकि हमारे अंदर में हमारे कर्म फल जो है वो प्रोपेल करते हैं हमको उठने के लिए, नहीं तो हम सोते ही रह जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ? बीज है वहां पे। तो अगर निर्बीजत्व, निर्बीजता एव चेत सती, अगर निर्बीज होते हम लोग, हमारे अंदर कोई बीज नहीं होता, वो सिर्फ आत्म रूप से, सत रूप से जो आप तुम बोल रहे हो वो वैसा अगर सिर्फ होता, लीना नाम संपन्ना नाम, जो कि लीन है, या फिर संपन्ना मतलब जिसको ज्ञान हो गया है, एक बार जो मुक्त हो गया है, मुक्त। हाँ, तो क्या होता है? सुषुप्त और प्रलय यो हो, सुषुप्ति में या फिर प्रलय में, दोनों में ही वो उठता ही नहीं। प्रलय के बाद में फिर उसको फिर से नया बीज मिलता ही नहीं, उन आता ही नहीं, क्योंकि पुनरुत्थान अनुपपत्ति से, या तो वो सोता ही सोता रह जाता, या फिर वो आता ही नहीं। मुक्तानाम च पुनरुत्पत्ति प्रसंग प्रसंग, और जो मुक्त हो गया है, क्योंकि वहां पे बीज नहीं है, वो सब हैफेजर्ड है वहां पे चल रहा है, तो जो मुक्त हो गया है वो फिर से उसका पुनरुत्पत्ति हो जाएगी। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? बीज को हम लोग नष्ट कर रहे हैं, अज्ञान को नष्ट कर रहे हैं ज्ञान के थ्रू, फिर हमारा जन्म नहीं होगा। पर वहां पे क्योंकि बीज ही नहीं है, अब नेक्स्ट वाला ये भी आएगा, ज्ञान क्या करेगा, किसको हटाएगा? क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं हटाने के लिए। तो इसीलिए फिर मुक्त जो है वो फालतू में फिर से उसका जन्म हो जाएगा, और जिसका जन्म नहीं, जो जो प्रलय में है, सोया हुआ है, उसका जो है वो सोता ही रह जाएगा। प्रलय में फालतू में ही उसका जन्म होगा या फिर नहीं होगा, जो भी है उसे, मतलब सब हैफेजर्ड हो जाएगा अगर हम लोग वहां पे इसको निर्बीजत्व बोल दें। तो बीज अभाव अविशेषात, और इसीलिए जो है, ये जो यहाँ पे बीज जो भाव है, वो वहां पे विथ बीज है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे प्राण शब्द वाच्य से। वो प्राण शब्द इज विथ सत्य ओनली, ब्रह्म ओनली, विथ द पावर टू मैनिफेस्ट।
इट इज नॉट विदाउट दैट पावर। हाँ, इसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि वो एक साथ में ही है दोनों। नेक्स्ट ज्ञान, अब नेक्स्ट वाला जो है, ज्ञान दाह्य बीज अभावे च ज्ञान अनर्थक के प्रसंग। हम बोल रहे हैं ज्ञान दाह्य बीज अभावे, मतलब जिस ज्ञान क्या करता है, इट बर्न समथिंग। तो ज्ञान दाह्य बीज अभावे, वो किसको बर्न करेगा, दाह्य किसको करेगा, तो दैट विच इज बर्न्ड बाय नॉलेज इट वोंट बी देयर, कुछ है ही नहीं बर्न करने के लिए बेचारे के पास। क्या करेगा, ज्ञान अनर्थक के प्रसंग। फिर बोल रहे हैं कि ज्ञान जो है वो अनर्थक के प्रसंग आ जाएगा, उसमें शास्त्र अनर्थक के हो जाएगा, फालतू में ही शास्त्र है, फालतू में ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, फालतू में ही हम लोग इतना सत्संग करते हैं, इतना ध्यान करते हैं। सब रीजंस एक के बाद एक आप लोग जॉट डाउन कर लीजिएगा, ये सारे रीजंस बता रहे हैं वाई, उससे जुड़ के रहिए हमारे मूल से। वो क्यों क्यों बोल रहे हैं कि प्राण जो है, वाई वी आर यूजिंग प्राण वर्ड फॉर दैट कॉन्शियसनेस। वहां पे क्यों हम उस सत्य को प्राण बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं इतने सारे। तस्मात्, नेक्स्ट, तस्मात् सबीजत्व अभ्युपगमना एव सतः प्राणत्व व्यपदेशः सर्वश्रुति च कारण कारणत्व व्यपदेशः। तो तस्मात् बीजत्व अभ्युपगमा, एक्सेप्टिंग सीड बीइंग देयर, हमने एक्सेप्ट कर लिया है दैट सीड इज देयर। देन सत वर्ड हैज बीज, वो जो सत वर्ड जो है वो ऐसा ही नहीं है, वो जो सत वर्ड जो है जिसको हमने बोला है वो प्राण प्लस पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के साथ में है, वो जो है सतह प्राणत्व व्यपदेश, प्राण इज सेड एज द कारण, सर्वश्रुति सूचक कारणत्व व्यपदेश, सारी की सारी श्रुतियां जो है वहां पे बोल रहे हैं कि इट इज द कॉज, द ब्रह्म इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, ब्रह्म से ही सब कुछ निकला हुआ है, ब्रह्म के अंदर ही सब कुछ जाता है। बट ये आना जाना कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, हम लोग उसको माया बोल देते हैं। हाँ, तो वो माया शक्ति के साथ में अभी हम लोग उसको बोल रहे हैं कि वो विथ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है, उसी को हमने यहाँ पे प्राण बोल दिया है, व्यपदेशा। अतएव, इसीलिए व्हाट इज हैपनिंग, फिर से वो श्रुति को कोट कर रहे हैं, अक्षरात परतः पर, ये मुंडक से लिया हुआ है। अब यहाँ पे अक्षरात, अक्षर मतलब क्या हुआ यहाँ पे, माया। हाँ, बोला इट इज बियॉन्ड माया, अक्षरात परतः पर, वो अक्षर से भी पर है। फिर सब बाह्याभ्यंतरो यजः, ये भी मुंडक से ही लिया गया है। हाँ, कि वो अंदर भी है, बाहर बाहर भी है, वो सब जगह। यतो वाचो निवर्तन्ते, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया हुआ है। फिर नेति नेति, ये बृहदारण्यक से लिया हुआ है। इत्यादि ना बीजत्व अपनयनेन व्यपदेशः, everywhere it is said to remove that seed, वो जो पावर है, that brahma is, then only what will happen, apanayana vyapадेश, then only if we remove that seed, वो जो ब्रह्म है it will reveal itself। वो ब्रह्म को रिवील करने के लिए ही ये सारे जो भी श्रुति उपदेश दे रही है, वो सारे उसको रिमूव करके, जब हम लोग रिमूव कर देते हैं देन दैट ब्रह्म इज रिवील। जैसे वो हस्त का एग्जाम्पल दिया था ना आत्मबोध में, आत्मबोध जब हम लोग राइस जो है उसका हस्क निकालते जाते हैं, तो फिर बाद में हस्क, ये सारा हस्क है, उसको हम निकालेंगे तो राइस अपने आप रिवील होगा। वैसे ही यहाँ पे ये सारी चीजें जो श्रुतियां बोल रही हैं, तो श्रुति हस्क को निकाल रही है कि आप वो सारा जितना कंडीशनिंग है उसको हटा दोगे, देन व्हाट विल हैपन, देन ब्रह्म इज रिवील ताम बीजावस्थाम तस्यैव प्राज्ञ शब्दवाच्यस्य तुरीयत्वेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तुरीयत्वेन देहादि संबंध रहिताम पारमार्थिकी, वहां पे पारमार्थिक, परमार्थ लिखा हुआ है क्या, पारमार्थिकीम कर दीजिए, पृथक वक्ष्यति, पृथक वक्ष्यति मतलब इट विल बी सेड फ्यूचर, वक्ष्यति क्या बोला जाएगा, दैट सेम कॉन्शियसनेस विदाउट अज्ञान बीज, अज्ञान के बीच के बिना, वही सेम कॉन्शियसनेस जिसको हम लोग प्राज्ञ बोल रहे हैं, जिसको हमने बोल दिया तेजस, जिसको हमने बोल दिया विश्व, वही सेम, सेम टू सेम, वही क्या है, प्राज्ञ शब्द वाच्य से तुरीयत्वेन देहादि संबंध रहिता, उसी को हम तुरीय बोलेंगे।
जिसका देह के साथ में आदि, देह के साथ, माइंड के साथ में, दूसरे बॉडीज के साथ, दूसरे अवस्थाओं के साथ में कोई भी संबंध रहता, कोई भी संबंध नहीं है, दिस श्रुति विल से पारमार्थिकी पृथक वक्ष्यते, इट विल बी सेड। यही सेम ब्रह्म है, वही है। जब बीज के साथ में हमने उसको प्राण बोल दिया, बीज के साथ में हमने उसको हिरण्यगर्भ बोल दिया, बीज के साथ में उसको अग्निश्वर बोल दिया, वही जब हम लोग सब कुछ हटा देंगे उसको, तब क्या होगा, वही जो है तुरीय बोल के हम लोग उसको देखेंगे। नेक्स्ट श्लोक के बाद मंत्र के लिए वो तैयार कर रहे हैं। बीजावस्था अपि न किंचित अवेदिशम इति उत्थितस्य प्रत्यय दर्शनात् देहे देहे अनुभूयते एव इति त्रिधा देहे व्यवस्थित इत्युच्यते। बोल रहे जब जो जो उठता है, उत्थितस्य उठता है, जागता है, डीप स्लीप से वो जो उठा, उत्थितस्य किंचित अवेदिशम, आई डोंट नो एनीथिंग, अवेदिशम कुछ भी उसको पता नहीं है, ऐसा उसका प्रत्यय दर्शनात्, बाय दिस थॉट, ये दर्शन, ये थॉट दिखता है कि वो उठ के खुद ही बोलता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, कैसे मैं देहे, इस देह में ही, सोते हुए ही, वो अनुभूयते एव इति, जब वो सोता है यहीं पे ही उसका उसको ये होता है। तो दिस इज अनदर प्रूफ, बीजावस्था अपि, फर्स्ट जो वर्ड है, दिस मीन्स अनदर प्रूफ ऑफ दैट देयर इज बीज, बीज जो है अंदर उसका यही है, दैट देयर इज इग्नोरेंस इनसाइड, और वो इग्नोरेंस जो है वो माया के कारण ही है, और वो माया जो है उसके साथ में ही वो फिर से उठ के वो फिर से अपना संसार बनाता है। उठ गया ना वो, इसका मतलब ही वो बीज है, जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम उठेंगे ही नहीं कभी, कर्मफल हो गया खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अनद बीजावस्था अपि, another another proof that the beej is there, na kinchid avedisham ityuthasya, I don't know anything, this is the statement of the one who got up, pratyaya darshana, by this thought only, dehe anubhuyate evati, it is said, in this body only atma is situated in three ways, ev iti tridha, three ways, dehe avyavastitah ityuchate, in this deha only, in this waking, while we are waking, while we are living only, इस देह में ही ये तीनों के तीनों जो स्टेट्स हैं उसके बारे में बोला गया है, इसको हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए अब जो सिमिलैरिटी बताई गई थी बिटवीन ईश्वर एंड प्राज्ञ, हाँ क्या बताया गया था कि इन प्राण ओनली ऑल द थिंग्स गो बैक, ये फर्स्ट था, फ्रॉम द प्राण ओनली एवरीथिंग इज कमिंग आउट, प्राण में ही सारा का सारा जा रहा है, प्राण में ही से ही सब आ रहा है, वैसे ही ईश्वर से ही सब का सब आ रहा है, ईश्वर में ही सारा का सारा जा रहा है। तो सबस्ट्रेटम ऑफ प्राज्ञ at microcosmic level and substratum of Ishwar at macrocosmic level, they are the same consciousness, वो दोनों एक ही है, बहुत बड़ी बात बताई गई है। तो आफ्टर आई माई अनमेनिफेस्ट आई वुड हैव सीन, अगर ऐसा नहीं है एक ही, सपोज करिए कि दो है वहां, दो कौन कौन है, दो ब्रह्म बोले आप, दो अनमेनिफेस्ट बोले आप, चलो दो अनमेनिफेस्ट है, एक हमारा प्राज्ञ का है और एक हमारे ईश्वर का है, तो वैसे ही हमको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए दो दो का अंदर। मतलब जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं तो वियर्ड सा लगता है ये थॉट, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस नहीं है इसका, तो हम लोगों को एक सोने के बाद में एक हमको एक्सपीरियंस होगा, और फिर वहां से जब हम लोग और डीप चले जाएंगे तो एक और एक कुछ और अलग एक्सपीरियंस होगा, दो दो का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वहां पे एक ही है इसीलिए हमको एक ही चीज का एक्सपीरियंस होता है, दैट आई डोंट नो, नहीं तो एक्सपीरियंस वहां पे जरूर होता हमको, अगर दो कुछ रहता तो फिर जरूर कुछ ना कुछ हमको एक्सपीरियंस होता, इसीलिए वही इन माइक्रोकॉस्म दैट इज एक्सपीरियंसिंग, दैट इज एक्सप्रेसिंग इन थ्री वेज, और वही इन मैक्रोकॉस्म इज एक्सपीरियंसिंग और इज एक्सप्रेसिंग इन थ्री वेज, वही सेम कॉन्शियसनेस जो है वो प्राज्ञ के रूप में अगर हम बोलें
तो प्राज्ञ के रूप में वही सोर्स है हमारे वेकिंग स्टेट का और ड्रीम स्टेट का, और यहीं पे भी वही ईश्वर जो है दैट इज द सोर्स ऑफ विराट एंड हिरण्यगर्भ। एक ही चीज है, तो है कौन, वही एक ही चीज है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए ये तीन जो दो तीन चीजें और अगर दो चेतन होते अंदर, दो चेतन होते तो फिर से क्या होता, वहां पे टाइम और स्पेस का स्पेस आ जाता है, टाइम और स्पेस आ जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन मतलब ही क्या, इट हैज टू बी इन टाइम एंड स्पेस। तो हम लोग को एक्सपीरियंस होता है वहां पे डीप स्लीप में भी टाइम और स्पेस का, बट वी डू नॉट एक्सपीरियंस, इसका मतलब यही है। और इसीलिए ये जो लाइन बोले ना, तद अध्यक्ष अध्यक्ष च एक अव्याकृतावस्था, इसीलिए ये लाइन बोली गई है कि वहां पे सारे का सबस्ट्रेटम जो है वो एक ही हो सकता है, और वो है एक ही, और इसीलिए वो चेतन ही है जिसके ऊपर पूरा विराट दिख रहा है, जिसके ऊपर हिरण्यगर्भ है, जिसके ऊपर ईश्वर है, जिसके ऊपर विश्व है, जिसके ऊपर तेजस है, जिसके ऊपर प्राज्ञ है। ये डिफ्रेंसिएशन हमने बनाया हुआ है, उस लेवल से कोई डिफ्रेंसिएशन है ही नहीं। इतनी बड़ी बात बोल दी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाष्यकार हमको बार बार रीअफर्म करवाना चाह रहे हैं कि दैट इनफाइनाइटनेस ऑफ आत्मा बाय सेइंग दैट प्राज्ञ इज इक्वल टू ईश्वर, और इक्वल टू मतलब क्या, बेस इज दैट कॉन्शियसनेस ओनली, द तेजस इज इक्वल टू हिरण्यगर्भ, बेस इज व्हाट, दैट कॉन्शियसनेस ओनली, विश्व इज इक्वल टू विराट, बेस इज व्हाट, दैट कॉन्शियसनेस ओनली। बार बार हम लोग को एक ही चीज बता रहे हैं कि तुम इस बात को छोड़ो मत, इस बात से ये गड़बड़ हो जाएगा अगर छोड़ोगे तो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट दो श्लोक देखते हैं, पढ़ते हैं, और इस पे भगवान भाष्यकार ने सिंपल सा है, तो कारिका नहीं लिखा, सॉरी भाष्य नहीं लिखा है। हाँ, हम लोग पढ़ के इसका मीनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 37, थर्ड श्लोक और फोर्थ श्लोक। विश्वो हि स्थूलभुक् नित्यं तेजसः प्रविविक्तभुक् आनन्दभुक् तथा प्राज्ञः त्रिधा भोगं निबोधत। विश्वो हि स्थूलभुक् नित्यं तेजसः प्रविविक्तभुक् आनन्दभुक् तथा प्राज्ञः त्रिधा भोगं निबोधत। स्थूलं तर्पयते विश्वम् स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तं तु तेजसम् आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्तिं निबोधत। स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तं तु तेजसम् आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्तिं निबोधत, त्रिधा तृप्तिं निबोधत। अब इसको हम लोग मीनिंग पहले देखते हैं। विश्व ही, देखिए फर्स्ट वाला जो था केवल कारिकावाद, उसमें क्या बोला था कि वही एक ही जो है दैट इज एक्सप्रेसिंग इन थ्री वेज। सेकेंड वाले में बोला था, याद रखिएगा सब, सेकेंड वाले में बोला था इन वेकिंग स्टेट ओनली वी कैन एक्सपीरियंस ऑल द थ्री। यहाँ पे जो बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो भोग जो है वो भी वही कॉन्शियसनेस है तीनों स्टेट्स, ठीक है। बोल रहे हैं विश्व ही स्थूल भोग नित्यम, विश्व इस स्थूल भोग, स्थूल भोग, हाँ स्थूल भोग मतलब बहिष्प्रज्ञ भोग के बारे में बता रहे हैं, विषयों के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, दैट इन ऑल द थ्री इट इज द सेम, तो वही आत्मा ही है। तो विश्व जो है, विश्व ही स्थूल भोग नित्यम, तो विश्व नित्यम वही स्थूल भोग, वही नित्य जो है वो स्थूल भोग बन के या फिर बहिष्प्रज्ञ बन के विश्व ही है। तेजस प्रविविक्त भोग बोल रहे हैं, और वो जो तेजस है, तेजस इज प्रविविक्त विच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, प्रविविक्त मतलब डिफरेंट फ्रॉम दैट। हाँ, वो प्रविविक्त भोग मतलब यहाँ पे कौन हो गया, अंतःप्रज्ञ, ठीक है। वही तेजस जो है वो यहाँ पे अंतःप्रज्ञ बन के बैठा हुआ है।
और आनंद भोग तथा प्राज्ञ, प्राज्ञ जो है दैट इज दैट आनंद भोग। ठीक है, तो थॉट मतलब क्या? थॉट ऑफ इग्नोरेंस विच हैज एंगल्फ्ड ऑल अदर थॉट्स, सारे के सारे थॉट को वहां पे एक ही भूत जो है घनीभूत हो गया है, वही जो है वो आनंद भोग, वही प्राज्ञ है। त्रिधा भोगम निबोधत, इन दिस वे थ्री टाइप्स ऑफ भोग जो है आर देयर, तीन तरह के जो भोग हैं वो भी वही आत्मा ही है, इस चीज को यहाँ पे रिटरेट कर रहे हैं। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको साथ में देखेंगे। स्थूलम तर्पयते विश्वम। अब फोर्थ वाला जो के फोर है उसमें तृप्ति के बारे में बोला गया है, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, तृप्ति जिसको बोलते हैं। तो वो क्या है? स्थूलम तर्प, स्थूलम स्थूलम विश्वम तर्पयते, ऐसा होगा, स्थूलम तर्पयते विश्वम, ग्रॉस वर्ल्ड इज गिविंग तृप्ति टू विश्व। नेचुरली ग्रॉस वर्ल्ड जो है वो तृप्ति हमको दे रही है, विश्व जो हमारा अभिमानी है, वेकिंग स्टेट का अभिमानी है, उसको बोलते हैं विश्व, उसको तृप्ति कौन दे रहा है? ये ग्रॉस वर्ल्ड। प्रविविक्तम तो तेजसम, तो तेजस जो है, तेजस को कौन दे रहा है? प्रविविक्त, मतलब सूक्ष्म वही थॉट्स जो हैं, they are in the gross objects only, they are in the form of thoughts now। प्रविविक्त भूख हो गया, प्रविविक्त मतलब क्या? विषय और विषयी, ये अलग अलग करके वही थॉट ही, एक ही चीज जो है। क्योंकि मैं, how do I enjoy, how do I experience, how do I enjoy anything in the form of thought only। तो वो एक ऑब्जेक्ट, अगर मैं एप्पल देख रही हूँ सामने, that apple does not go grossly into my body, into my mind, how does I take it in the form of thought। तो वो तेज हो गया एक, और इधर ये विषय हो गया, ये दोनों जो है मिल गए, तो इसलिए वो प्रविविक्त हो, प्रविविक्तम तो तेजसम। तो दिस, to तेजस also सूक्ष्म ऑब्जेक्ट्स आर गिविंग तृप्ति, ठीक है, थॉट्स के रूप में। तो विदाउट एनी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, पर फिर भी वहां पे ऑब्जेक्ट बॉर्न आउट ऑफ व्हाट? बॉर्न आउट ऑफ वासना। ठीक है, आगे बढ़े। आनंदश्च तथा प्राज्ञ, आनंद गिव्स तृप्ति टू प्राज्ञ। आनंद जो है वो कहाँ कैसे दे रहा है? आनंद जो है वो अज्ञानाकार वृत्ति जो है वो आनंद दे रही है प्राज्ञ को। त्रिधा तृप्तिम निबोधत, तृप्तिम मतलब एक्सपीरियंसेस, त्रिधा इन दिस वे, थ्री इन थ्री वेज दैट सेम कॉन्शियसनेस इज अपियरिंग एज एज तृप्ति, as experiences for the same consciousness, that is abhimani of waking state, of dream state and of deep sleep state, वही जो बन रहा है। तो ये तीन चारों जो है, तो फर्स्ट वाले में क्या था? वन इज एक्सप्रेसिंग इन थ्री वेज, तो वहां पे स्मृतः वर्ड यूज किया था K1 में। देखिए देखिए देखिए, फर्स्ट वाला 29 पेज पे स्मृतः वर्ड यूज किया था, सब लोग देखिए, स्मृतः। हाँ, सेकंड में K2 में ये आया था व्यवस्थितः, व्यवस्थितः मतलब इन सेम बॉडी इट इज व्यवस्थितः इन थ्री टाइप्स, सेम वेकिंग स्टेट, इट देहे व्यवस्थित, देहे मतलब वहां पे जागृत अवस्था है, आप ये सब याद रखिएगा। हाँ, फिर थर्ड वाले में K3 और K4 में, थ्री में निबोधत भोगम, निबोधत भोगम के बारे में आया, सेम थिंग इज नाउ appearing as a भोग also। सब कुछ यहाँ वही है, वहां उसके अलावा कुछ और है ही नहीं, भोग। और K4 में क्या बोला? तृप्ति, जो सेटिस्फैक्शन होता है दोनों का के मिलने से, विषय और विषय के मिलने से जो सेटिस्फैक्शन हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, सेटिस्फैक्शन हो रहा है, फुलफिलमेंट हो रहा है, ऑल द थ्री states have different different experiences, that experience is also the same consciousness। कुछ अलग है ही नहीं। हाँ, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना, आनंदस्य तथा प्राज्ञ, हाँ, तो प्राज्ञ जो है वो क्या है? आनंद से, वहां पे आनंद हो रहा है, जो जो हम लोग अंतः प्रज्ञ में जो प्रविविक्त भूख है,
जो विषय विषयी को अलग अलग करके देख रहा है, वही वहां पे गुडुप हो जाता है, वहां पे एक हो जाता है, वहां पे गोल बना, मतलब कुछ है ही नहीं, वहां पे सारा एक हो गया। तो विषय विषयी आयास या प्रयास इज नॉट देयर, दैट विषय विषयी इज गोइंग टूवर्ड्स द विषय, तो सब एक हो गया। उसको यहाँ पे आनंद भूख बोल दिया। आज जो थर्ड वाले श्लोक में वही आनंद, और जो आनंद की प्राप्ति हो रही है उस प्राज्ञ को, वही यहाँ पे तृप्ति निबोधत, उसको वो वहां पे विषय और विषय के एक होने पर, मतलब सब कुछ वहां पे कुछ भी है नहीं, एब्सेंस है, उसका जो एक वो आनंद प्राप्त होता है, उसको वहां पे बोल दिया है आनंद तथा प्राय अज्ञानाकार वृत्ति, पूरी तरह से अज्ञान है वहां पे। ये ज्यादा श्लोक जो है हम लोग को डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि सारी की सारी चीजें जो है वो कहाँ से आई है, वो सारा कॉन्शियसनेस ही है। फर्स्ट वाले में क्या था, ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले में स्मृतः था, सेकंड में व्यवस्थितः था, थर्ड में भोग है, और फोर्थ वाले में तृप्ति है। ये चारों के चारों वर्ड्स जो हैं, ये सब के सारी की सारी चीजें जो है वो कॉन्शियसनेस ही है। कॉन्शियसनेस अलोन इज एक्सप्रेसिंग एज एवरीथिंग। तो बहिष्प्रज्ञ हियर इज अपियरिंग इन, जो K4 है ना, उसमें द सेम बहिष्प्रज्ञ इज अपियरिंग as the enjoyer and the enjoyed। तृप्ति तभी आएगी ना, enjoyer and enjoyed, same consciousness is behind the object also and same consciousness is behind the enjoyer also। दोनों को मिलाने वाला भी एक ही है। तो जब एक्सपीरियंस हो रहा है, that experience is also that consciousness only। सब कॉन्शियसनेस में ही है यहाँ पे, बाकी कुछ है ही नहीं। तो हम लोगों ने देखा था प्रज्ञानानि स्पंदनानि, वो सब कुछ जो है यहाँ पे, जो भी प्रज्ञान हो रहा है हमको, जो भी स्पंदन हो रहा है, वो सारा का सारा वही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बहिष्प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ ऑब्जेक्ट प्लस बहिष्प्रज्ञ जो सब्जेक्ट है, ये दोनों जब मिलते हैं तब ये जो तृप्तिम निबोधत, तृप्तिम निबोधत स्थूलम तर्पयते विश्वम, स्थूल ग्रॉस ऑब्जेक्ट, और वैसे ही प्रविविक्तम तो तेजसम, जब अंतः प्रज्ञ ऑब्जेक्ट और अंतः प्रज्ञ विषय, ये जो विषयी, ये जो दोनों मिलते हैं, तब फिर से जो आनंद आता है तृप्तिम निबोधत। और फिर जो है आनंद तथा प्रज्ञा में, जो प्रज्ञान घन विषय और प्रज्ञान घन ऑब्जेक्ट विषयी, ये जब दोनों मिलते हैं, फिर से वहां पे तो कुछ भी नहीं है, वहां पे इग्नोरेंस है, वहां पे और कुछ है नहीं। और वो जो है उस एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे वही कॉन्शियसनेस बोला है। तो ऑल द कॉन्शियसनेस, सॉरी, ऑल द एक्सपीरियंसेस, ऑल द भोग, ऑल द स्टेट्स, एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। और हम लोग जो है कंपेयर करेंगे व्यष्टि को भी और समष्टि को भी, एवरीथिंग इज अपियरिंग ऑन द सेम कॉन्शियसनेस। यहाँ पे समष्टि और व्यष्टि का भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज यहाँ पे बताई गई कि हमारी वासना के हिसाब से हम लोग एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्टेट पे हम लोग हॉप करते रहते हैं। वो बीजत्व है। आप लोग होमवर्क में प्लीज जो प्राण को क्या क्यों प्राण बोला गया है, वो जो सारे के सारे रीजंस है, उसको एक एक लाइन में भी जॉट डाउन करिएगा। जब आप लिखेंगे खुद तो आपको समझ में आएगा और वो याद रहेगा कि क्यों क्या क्या रीजंस बोला है। तो बीजत्व के कारण था, और क्या था, हम जो डीप स्लीप में हैं उसके उसमें हमको वापस हम लोग उठ के आते हैं, वो था। अज्ञान जो है उसको रिमूव करने के लिए था ये सारे। और टाइम स्पेस का वहां पे कोई रीजन नहीं, टाइम स्पेस का एक्सपीरियंस नहीं होता, ये था। ये सारे के सारे तीन चार जो रीजंस थे उसको आप लोग लिखिएगा, और एक बार भाष्य को पढ़िएगा जरूर, आपको समझ में आएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। नहीं पढ़ समझ में आ रहा है तो नीचे हिंदी में भी उसका अर्थ दिया हुआ है, वहां से भी पढ़ेगा। नहीं समझ में फिर भी आता है तो मुझसे पूछिएगा। और इसके बाद में जो K5 है, इसको हम लोग कल देखेंगे। K3 और K4 में कोई भाष्य नहीं है, उक्तार्थ श्लोक, बस इतना लिख के भगवान भाष्यकार जो है आगे बढ़ गए हैं। हम लोग फिफ्थ वाला जो श्लोक है इसको हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।